नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बैंकर्स एकेडमी फॉर यू में। मैं हर्ष आज आपकी क्लास लेके आया हूँ आपके आईबीपीएस और आरआरबी और एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो क्लास है वो आपके एग्ज़ाम बूस्टर रहेगी, क्योंकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चन 20 से 25 अटैम्प्ट कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन हमारा, कपल का कोड क्या है। तो कपल का कोड हम पता करने के लिए पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कपल हमारा कहाँ कहाँ है। तो कपल हमारा एक तो थर्ड में है, और कोई रो ऐसी नहीं है जिसमें हमारा कपल दिया गया हो। तो हमको ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो अकेला हो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ए बी जो है वो हमारा ऊपर भी है, यानी तीनों लाइनों में है। और एस टी जो हमारा है ये हमारा एस टी हमारा और कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो संभवतः एस टी का जो कोड होगा वो कपल ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो एस टी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द कोड ऑफ राइस। तो राइस का कोड हमें जानना है। तो हम लोग पहले देखते हैं राइस हमारा कहाँ कहाँ पे। राइस हमारा पहली वाली लाइन में भी है, और दूसरे में भी है, और तीसरे में भी है। यानी कि हमारा जो रेस का कोड होगा तीनों में होगा कॉमन। तो और कोई तो नहीं है, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। प्राइस, राइस, कोट और मार्टेल। राइस ट्रीट माइन वाइट, और कपल ट्रीट राइस मार्टेल। यानी कि हमारा और कोई वर्ड नहीं है जो तीनों में संभवतः कॉमन हो। तो हम लोग राइस का देख लेते हैं। ये भी हमारा, ये यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, और यहाँ पे भी है। ऐसा और कोई वर्ड नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए भी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा यूबी का कोड। तो यूबी का कोड देखने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि यूबी हमारा कहाँ कहाँ पे है। यूबी हमारा पहली वाली लाइन पे दिया गया है, और यूबी हमारा ये है तीसरे वाले में दिया गया है। तो पहले और तीसरे, तो हमको बीच वाली लाइन से कोई भी मतलब नहीं है अभी हमको। ठीक है, तो हमको ये देखना है पहले और तीसरे में कोई कॉमन है। देखिए प्राइस नहीं है यहाँ पे। राइस राइस जो हमारा कॉमन है वो तीनों में था, अभी हम देख चुके हैं। और कोट, कोट हमारा नीचे दिया गया नहीं है। मार्टेल, मार्टेल हमारा ये जो मार्टेल है वो कॉमन है दो में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मार्टेल होगा। तो चलिए अब हमारे पास जो एक पजल है, आपके क्लर्किकल एग्जाम के प्री में ऐसी ही पजल आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, तो पहले में जो 8 व्यक्ति हैं JKLMNO एक 8 मंजिल की इमारत के विभिन्न तलों पर रहते हैं। सबसे मंजिल की नीचे की संख्या 1 और सबसे ऊपर की 8 है। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। मेरे पास जगह कम है तो इस हिसाब से मैं ऐसे बना रहा हूँ आपको। आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आइए हम पजल को पढ़ते हैं। 4 से कम व्यक्ति N से नीचे रहते हैं। P और M या तो 1 या 2 मंजिल पर रहता है। तो 4 से कम व्यक्ति, एक बार N को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और एक बार N को हम यहाँ पे, क्योंकि 1 2 पे हमारा P और M रहता है। ठीक है, और P को हम यहाँ कंसीडर कर देंगे, और इसमें M को यहाँ। एक बार P को हम यहाँ और M को यहाँ। ठीक है, अभी एक व्यक्ति N और J के बीच में बैठ रहता है, पर अभी हमें N और J की जो स्थिति है वो मालूम है। तो हम N से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, N से आगे बढ़ सकते हैं। नीचे तो हम N और J के बीच में एक रख नहीं सकते, तो यहाँ रखेंगे। और यहाँ पे भी नहीं रख सकते, N और J के बीच में हम एक व्यक्ति रखेंगे। ठीक है, और क्या बताया गया है, 3 व्यक्ति M L और के बीच में रह सकते हैं या रहते हैं, M और L के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हम
एम और एल के बीच में हो गए। यहाँ से 1 2 3 एम और एल के बीच में हो गए। इससे कोई यहाँ तक कोई आपको परेशानी तो नहीं है? अभी हमारा जो है के ओ से ऊपर रहता है, ठीक है, तो के हमारा ओ से ऊपर रहता है, ये तो ठीक है। क्यू तीसरी मंजिल पे, यानी कि क्यू यहाँ नहीं आएगा, तो क्यू हमारा यहाँ नहीं आएगा, तो क्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और के जो है ओ से ऊपर रहता है, ठीक है, तो ओ को हम यहाँ रखेंगे। लेकिन ओ क्यू से ऊपर रहता है, अगर ओ क्यू से ऊपर होगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ से इसको बनाएंगे। के जो हमारा वो ओ से ऊपर रहता है, और ओ जो है वो क्यू से ऊपर रहता है, तो के को हम यहाँ पे और ओ को हम यहाँ पे और क्यू को हम यहाँ पे, तो हमारी ये पजल आपकी बन जाएगी। के ओ से ऊपर रहता है और ओ क्यू से ऊपर रहता है, और वो हमारा तीसरी मंजिल पे भी नहीं है, तो यही हमारी सही एकदम राइट पजल बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, वो आपके केवल कुछ डिस्क फ्लिप है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपके पिछली बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो वहीं से मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मिसलिनियस के, और एक पजल थी वो मैंने आपको करवा दी। तो मिसलिनियस के जो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको वो करवाता हूँ। यहाँ पे बोला केवल कुछ डिस्क फ्लिप है, तो केवल कुछ डिस्क ये हमारा हो गया, केवल कुछ डिस्क फ्लिप है और कुछ फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। कोई भी फ्लॉप कंप्यूटर नहीं है, फ्लॉप का कोई भी हिस्सा हमारा कंप्यूटर में नहीं जाएगा। तो हमारा ये डायग्राम बन गया। अब हम चलते हैं कंक्लूजन एंड डिस्कस पे। कुछ डिस्क फ्लिप नहीं है, अब डिस्क हमारा ये है और फ्लिप हमारा ये है। इसमें बताया गया है कि कुछ डिस्क हमारी फ्लिप नहीं है। कोई भी निष्कर्ष है वो कथन के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तो इसमें ये बताया है क्योंकि कुछ हमारी हैं कुछ नहीं है, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। कुछ फ्लिप कंप्यूटर हैं, ये फ्लिप यहाँ और कंप्यूटर यहाँ है, तो हमें तो कोई रिलेशन पता नहीं है, इसमें बताया नहीं गया है, तो हम कथन के विरुद्ध तो जाएंगे नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा केवल फर्स्ट सत्य है। और नेक्स्ट हमारा सभी फॉर्म गांव हैं, तो हम डायग्राम बनाते हैं। सभी फॉर्म हमारे गांव हो गए, ठीक है, और कुछ गांव हमारे शहर हैं, कुछ गांव सिटी हो गई, और कोई भी शहर हमारा जो है आधुनिक नहीं है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, ए बनाता हूँ, जिससे हमारी परीक्षा में कम टाइम जाए, क्योंकि मुझे ही समझना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत कम मिलता है। आपको 20 मिनट में एसबीआई और आईबीपीएस में 35 क्वेश्चन करते हैं, और आरआरबी क्लर्क में आपको 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो आपको टाइम वहाँ पे बचा के चलना पड़ेगा। अब कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा? कुछ ही फॉर्म शहर हैं, ऐसा है। कुछ ही फॉर्म, हमें यहाँ पे तो कोई रिलेशन बताया ही नहीं गया है, तो हम कैसे कह सकते हैं ये हमारा गलत है। और कुछ फॉर्म शहर नहीं है, मतलब कुछ फॉर्म हमारी जो है शहर नहीं है, तो ये भी हमको नहीं बताया क्या है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। अब आप लोगों ने एक वो हो सुना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है तो सम और सम प्लस नो के से बनता है। जहाँ पे सम और सम प्लस नो आएगा तो वहाँ पे हमारा जो आंसर होगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये समान नहीं होते दोनों नीचे, ठीक है, अलग अलग होते ऊपर नीचे दोनों, तो हमारा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड, आइदर और लग जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक बिस्तर चादर है। मतलब जहाँ प्रत्येक हो मतलब ऑल के बारे में बात हो रही है, मतलब जो हमारा ऑल भी बिस्तर है, सारा का बिस्तर हमारा चादर है, ठीक है, हर एक तकिया चादर है। एक मिनट, मैंने इसको छोटा बना दिया। प्रत्येक बिस्तर हमारा ये हो गया, और हर एक तकिया हमारा, इसी में तकिया भी है।
चादर है और कोई भी चादर कंबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा बन गया। अभी निष्कर्ष हमारा कोई भी बिस्तर कंबल नहीं है। ये जब हमारे बाहर से ये चादर है आपकी, जब चादर का कोई भी हिस्सा कंबल में नहीं है तो बिस्तर का भी कोई भी हिस्सा कंबल में नहीं जाएगा। ठीक है, जब बाहर से मना है हमारी तो कैसे अंदर जा सकते हो, तो ये सही है पहला। और कुछ बिस्तर तकिया है, बिस्तर और तकिया तो अलग अलग है, कोई ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो ये हमारा गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। अब हमारे ये क्वेश्चन है इनइक्वलिटी के। तो ये बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन, आपको विद 10 सेकेंड में आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, बस आपकी नज़र और अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपको ये बता देता हूँ, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल और एक ये, इन सब में ये बड़ा होता है। अगर किसी भी एलिमेंट के बीच में ये सिंबल दिख गया तो मतलब ये बीच में आएगा, इसकी चलेगी, ये पावरफुल है, और ये उसके बाद ये पावरफुल है, उसके बाद ये पावरफुल है। ठीक है, और आप एक तरफ से तभी जा सकेंगे जब आपके सारे सिंबल इस दशा में हैं। जैसे कि हमें ए से बी तक जाना है तो हमारे यही दिशा में होंगे, और बी से सी जाना है, अगर ये हमारा उल्टा है तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में निष्कर्ष में क्या कहा गया है, टी से हमें वी एक्स तक जाना है, सॉरी, तो टी से हमें एक्स तक जाने के लिए टी से पहले हमें एम जाना पड़ेगा, एम। ठीक है, टी से हम एम आ गए और एम से हमें एक्स जाना पड़ेगा, तो रिलेशन तो बन गया। अब लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है ये बराबर का और टी एक्स से बड़ा है, ये ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है, तो हमारा ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल मिला है वो पावरफुल सिंबल मिला है, इसका चलेगा। और एम से हमें एच जाना है, तो एम से एच जाने के लिए हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा, एम से ओ जाना पड़ेगा, उससे चले गए, और ओ से एच जाना पड़ेगा। तो एम से हम ओ जब गए तो ये सिंबल मिला आपको, और ओ से एच गए तो आपको ये पावरफुल सिंबल मिला, और जो कि यहाँ पे है। तो ये हमारा दूसरा कंक्लूजन ठीक हो, सही सत्य हो जाएगा। तो ये केवल दूसरा सत्य है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बी से हमें पी जाना है, तो बी से पी जाने के लिए हमें पहले ढूंढना पड़ेगा बी हमारा कहाँ है, बी यहाँ पे है, ये हमारा बी दिया गया है। तो बी से हम पी जाने के लिए पहले हमें बी से आर जाना पड़ेगा, आर आ गए। अब आर हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, अब आर हमारा ये यहाँ पे है, और आर से टी भी है, यानी बराबर में है, तो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन टी से जैसे हम पी की तरफ गए तो हमें ये उल्टा सिंबल मिल गया, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। और पी से हमें एस जाना है, अब पी से हमें एस जाने के लिए पी से टी जाना पड़ेगा, और टी से आर ए जाना पड़ेगा, और ये बराबर में है तो कोई टी से आर या आर से टी कुछ भी कह। अब हम आर आ गए तो आर से हमें एस जैसे ही गए तो हमें आर की तरफ से मुंह खुला मिल गया, तो यानी कि हमारा दूसरा सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा एल से बी जाना है हमें, तो एल से बी के लिए जाने के लिए हमें पहले एल से एफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एफ हमारा दिया गया और यहाँ पे भी एफ कॉमन है। तो एल से जैसे एफ गए तो हमारा ये तो ठीक है सिंबल मिल गया, और एफ से हम बी गए तो हमारा ये सिंबल मिल गया दोनों। तो यहाँ पे भी ये सिंबल है, तो यानी कि पहला हमारा ये सत्य होगा। और दूसरा ओ से हमें डी जाना है, ओ से डी जाने के लिए हमें ओ से बी जाना पड़ेगा, और पी से हमें एफ जाना पड़ेगा, एफ से जब हम जाएंगे तभी हम ओ पे आ पाएंगे। तो लेकिन हम जैसे ही वी से एफ गए तो हमें ये उल्टा सिंबल मिल गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है केवल फर्स्ट सत्य है, यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आज का ये जो सेशन है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइए। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे